Hello everyone, welcome back to the channel. And today we are going to talk about five most asked question related to the cyber security, or you can say the ethical hacking. क्योंकि यही जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब कंफ्यूजिंग लगता है या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड. तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को रिवील करते हैं, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैशिंग एंड एन्क्रिप्शन. तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो मेन चीज़ें आते हैं. एक होता है हमारा हैशिंग. जस्ट अ मिनट. एक है हमारा हैशिंग और एक है हमारा एन्क्रिप्शन. तो कई लोगों को क्या डाउट आता है कि ये दोनों जो है वो सेम है. एक्चुअल में ये दोनों सेम नहीं होता. इनका पर्पज़ ही अलग-अलग चीज़ों के लिए होता है. तो पहले हम बात करते हैं हैशिंग के लिए. हैशिंग जो है वो है वन वे फंक्शन. तो ये दोनों ही क्रिप्टोग्राफिक के एक फंक्शन होते हैं. तो हैश क्या होता है, किसी भी डेटा को हम हैश के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो भी हैश रहता है वो नॉर्मल इंसान पढ़ ही नहीं सकता. और एक बार किसी टेक्स्ट को हमने किसी हैश के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम वापस रिवर्स बिल्कुल नहीं कर सकते. तो अब आपके मन में ये डाउट होगा, तो इसका यूज़ क्या करेंगे, लाइक ये तो रिवर्स हो ही नहीं रहा है. तो इसका हम डेटा इंटीग्रिटी में यूज़ करते या फिर पासवर्ड स्टोरेज में. इंटीग्रिटी में कैसा कि लाइक अगर आपने 500 किसी को ट्रांसफ़र किया, राइट? तो ये जो 500 का हैश रहता है वो हमेशा यूनिक रहेगा. और जस्ट मान के चलो अगर 501 है, ये अमाउंट का हैश अलग रहेगा. तो अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो हम चेक कर सकते हैं जो अमाउंट है वो इस हैश से मैच कर रहा है कि नहीं. चलो एक अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल ले लेते हैं. आप अपने दोस्त को कुछ भेज रहे हो और पहले ही आप क्या करोगे, उस चीज़ का फ़ोटो भेज दोगे कि ये मैं वो चीज़ भेज रहा हूँ. तो बाद में जब आपके दोस्त को वो चीज़ मिलेगी वो मैच कर लेगा कि हाँ, ये तो वही चीज़ है. सेम वैसा ही होता है हैशिंग में. और अगर हम बात करें हमारे एन्क्रिप्शन की, तो इसे आप कह सकते हो ये टू वे फंक्शन होता है. तो अगर हम किसी भी टेक्स्ट को अगर एन्क्रिप्ट कर देते हैं तो वो ऑब्वियसली कोई पढ़ नहीं पाएगा, राइट? लेकिन ये जो होता है वो रिवर्सिबल होता है. तो किसी भी इनक्रिप्टेड की को हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि हमारे पास वो कीज़ होनी चाहिए. तो जिससे हमने टेक्स्ट को लॉक किया है उसको अनलॉक भी करने के लिए वो की लगेगा, राइट? तो वो अनलॉक या फिर लॉकिंग प्रोसेस में दो मेन चीज़ आती है. एक होता है सिमेट्रिक की और एक होता है एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक की में आपको समझ रहा होगा कि सेम ही की होगा लॉकिंग और अनलॉकिंग के लिए, ठीक है? लेकिन अगर बात करें असिमेट्रिक में, तो इसमें दो कीज़ होते हैं. एक होता है इंक्रिप्शन के लिए, अगर आपने किसी चीज़ को लॉक कर दिया तो उसको अनलॉक करने के लिए दूसरी की लगेगी जिसे कहते हैं हम डिक्रिप्शन की. तो ये होता है इंक्रिप्शन. तो जैसा कि मैंने बताया, हैशिंग को हम डेटा इंटीग्रिटी या फिर पासवर्ड स्टोरेज में यूज़ करते हैं. पासवर्ड स्टोरेज में कैसे, जैसे कि आपने अगर किसी भी पासवर्ड को नॉर्मल डेटाबेस में पासवर्ड करके स्टोर रखा, नॉर्मल जैसे कि आपका पासवर्ड है पासवर्ड 123, वैसे ही स्टोर करके रख दिया और हैकर ने आपके डेटाबेस को हैक कर लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वो पढ़ पा रहा है पासवर्ड को यूज़ करेगा, लेकिन उसी को अगर हमने हैश के फॉर्मेट में यूज़ किया तो वो नहीं पढ़ पाएगा कि पासवर्ड क्या था आखिर में. तो वो अलग अटैक्स आते हैं, हम हैशिंग से पासवर्ड को कैसे निकालते हैं. लेकिन ये मान के रखना है, हैश रिवर्स नहीं होता किसी भी कंडीशन में. और जो इंक्रिप्शन है वो लाइक हम व्हाट्सएप वगैरह में देखा होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन वगैरह. तो यहाँ से कुछ डेटा ट्रांसफ़र किया सोर्स से डेस्टिनेशन, आपको तो वो टेक्स्ट दिख गया, लेकिन जो रास्ता रहता है उसमें वो इंक्रिप्टेड है. कोई भी अगर बीच में मिल भी गया उसको समझ में नहीं आएगा क्या है. और जो डिक्रिप्शन की आपके दोस्त के पास रहेगा वो मैसेज पढ़ लेगा व्हाट्सएप का. तो ये होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. आई गेस कि आपको ये पसंद आ रहेगा. तो अब हम बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो उसको भी हम रिवील करते हैं. तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग, राइट? काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो आइए इसके बारे में बात करते हैं. सो हमारा सबसे पहला फेज़ ऑब्वियसली रिकॉन होगा, क्योंकि उसके बिना हम मैदान में नहीं उतर सकते. तो सबसे पहले हमें जो पहला स्टेप रहता है वो हमारा रिकॉन होता है.
तो इसमें हम टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करते हैं कि वो टारगेट क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या आईपी है, सारे बेसिक्स डिटेल गैदर करते हैं। तो एक बार वो चीज़ें मिलने के बाद हम क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं उन चीज़ों पे कि उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें अलाइव है, क्या पोर्ट्स ओपन है, कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। तो हम टूल वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे nmap वगैरह है, और भी कई सारे टूल्स होते हैं। तो एक बार हमने रिकॉन कर लिया, राइट, उसके बाद हमने स्कैन कर लिया कि उसमें क्या क्या एग्जिस्टिंग्स है, क्या पोर्ट्स है, क्या चल रहा है उसमें। और एक बार हमें पता चल गया कि उसमें क्या चल रहा है, तो उस पर हम क्या करते हैं, गेनिंग एक्सेस करते हैं। अगर वो सर्विस वनरेबल है तो उससे हम जैसे तैसे एक्सेस गेन कर लेंगे, उसका शेल वगैरह ले लेंगे। मान के चलो किसी वेबसाइट पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो उससे हम सारा डेटा डंप कर लेंगे, या फिर पासवर्ड मिल गया तो लॉगिन कर लेंगे। तो एक बार हमने एक्सेस गेन कर लिया, गेन कर लिया, तो उसको हम एक्सेस को मेंटेन भी करना रहता है। तो जैसे कि हमने अब वेबसाइट तो हमारे कब्ज़े में, तो वो जहाँ पे रन हो रहा है वहाँ पे हम बैकडोर अपलोड कर देंगे। तो जब चाहे तब हम उस वेबसाइट में डायरेक्ट घुस सकते हैं। अगर हमारे पास वो पासवर्ड भी नहीं है, चलो डेवलपर ने पासवर्ड चेंज कर दिया, तो हमने जो बैकडोर लगाया उसमें, तो उसके ज़रिए हम घुस सकते हैं। तो जो हमारा चौथा स्टेप था वो था मेंटेनिंग एक्सेस, राइट। तो एक बार एक्सेस मिलने के बाद उसके सारे सिस्टम हमारे हाथ में है, राइट। तो लास्ट होता है कवरिंग ट्रैक्स। जो भी हमने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े उसे हटाना रहता है, क्योंकि कंपनीज को पता चल गया कि आपने हैक किया तो वो फॉरेंसिक्स करके आपके घर पे आ जाएगी। तो वो नहीं करना है। तो जो भी आपने चीज़ें किया है उसे साफ़ कर दो, हटा दो, हाइड कर दो, जो भी कर सकते हो वो कर दो। तो ये थे 5 स्टेप्स, और इसे ही हम CTF वगैरह में यूज़ करते। CTF वगैरह में हम चीज़ें हाइड नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वो CTF है, तो कोई डरने की बात नहीं होती। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई लोगों के आमने सामने से गुजरा होगा, जो कि है व्हाट इज़ CIA ट्राइड इन साइबर सिक्योरिटी। तो ये तीनों जो CIA है वो तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, और तीनों ही अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा C है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, और जो I है उस वो इंटीग्रिटी को दर्शाता है, और जो A है वो अवेलेबिलिटी को दर्शाता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या, डेटा को सिक्योर रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना। अगर मैंने आपको कोई PDF भेजा है तो वो आप तक ही सीमित रहना चाहिए, किसी और को मत दिखाने लग जाना, उसे कहते हैं हम कॉन्फिडेंशियल। जैसा कि मैंने बताया था, डेटा हमेशा जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, उसे मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए बीच में। जैसे कि आपने दोस्त को 500 भेजा, और बीच में हैकर ने बैंक अकाउंट बदल के अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया, और वो 500 की जगह 5000 कर लिया। तो इंटीग्रिटी थोड़ी ना है, आपने जो कहा था वो थोड़ी ना हुआ। तो इंटीग्रिटी हम अचीव कर सकते हैं हैशिंग से, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर सकते हैं हम इंक्रिप्शन से। ये याद रखना, ठीक है। और अवेलेबिलिटी का मतलब है, आप वो बैंक यूज़ कर रहे हो, वो बैंक बंद हो जाए घंटे के लिए तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए 24/7/365, राइट। अगर किसी अटैकर ने उस बैंक के ऊपर डीडॉस कर दिया और उनके सर्वर झेल ही नहीं पाई इतना रिक्वेस्ट, तो वो ऑफकोर्स क्रैश हो जाएंगे। तो जैसे डीडॉस वगैरह जैसे अटैक से उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए उनके पास लोड बैलेंसर या फिर ब्लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी। ये थे मेन 3 ट्रायड हमारे CI के, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, राइट, भूलना मत। अब थोड़े एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा, जस्ट अ मिनट, जो कि है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी एंड असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये एंड यहाँ पे क्या कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है वीए और एक है पीटी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सिर्फ इतना कवर करता है लाइक कोई भी वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको, उसके ऊपर आइडेंटिफाई करो वल्नरेबिलिटीज़ और रिपोर्ट करो वीकनेसेस। तो ये काइंड ऑफ ब्लू टीमिंग की तरफ आ जाता है, राइट। आपने चीज़ें देखी, वहाँ पे वनरेबल है, उसका रिपोर्ट बनाया, चीज़ें कवर करी और सबमिट कर दिया, ये हो गया वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो काम रहता है वो थोड़ा एडवांस रहता है और इससे आगे रहता है वीए से। तो आपने वल्नरेबिलिटीज़ तो निकाल लिया, अब उसे एक्सप्लॉइट करोगे, उससे प्रिविलेज एस्केलेशन करोगे, उससे जितना आगे आप बढ़ सकते हो उतना आगे बढ़ोगे। तो ये हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एकदम डीप में जाना, उससे पूरा मॉडिफिकेशन करना उसके सिस्टम से। सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में स्कैनिंग वगैरह आ गया और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप उसे एक्सप्लॉइट करते हो चीज़ों को। तो एक एग्जांपल दूँ तो लाइक आपको एसक्यूएल मिला एक वेबसाइट पे, जस्ट आपको मिला, आपने लिखा, रिपोर्ट बनाया, सबमिट कर दिया, ये हो गया वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, बग वगैरह फाइंड किया आपने। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपने एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट किया, अच्छे से सारे डंप डेटा वगैरह निकाल के देखा क्या क्या निकलता है, या शेल ले लिया उसी से। तो ये हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग, राइट। और अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हम इथिकल हैकिंग में कैसे घुसे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सो हाउ कैन समवन स्टार्ट अ करियर इन इथिकल हैकिंग, लेट्स से इन 2025। ऑलमोस्ट हर साल का यही मेथड होगा, इसमें कुछ साल का मैटर नहीं करता। सो सबसे पहले हमारा जो आता है लर्न बेसिक्स, लेकिन बेसिक्स में पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा नेटवर्किंग, उसके बाद लिनक्स वगैरह बेसिक्स सीखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स, लिनक्स कैसे काम करता है, लिनक्स है क्या, और कौन सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। एकदम डीप में नहीं जाना, बस समझ लो कि प्रोग्रामिंग है क्या, कैसे करते हैं। और आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया ना, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम होते हैं, जस्ट सिंटैक्स अलग रहता है, तो जस्ट एक को पढ़ लेना अच्छे से। तो नेटवर्किंग पढ़ लिया, लिनक्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फिर सिक्योरिटी के बेसिक्स पढ़ लेना लाइक साइबर सिक्योरिटी के, लाइक सिक्योरिटी प्लस के जो भी कंटेंट है वो पढ़ लेना कि कितने टाइप्स के अटैक्स होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिक्स में सब जान लेना। और एक बार आपने ये क्लियर कर लिया तो आप प्रैक्टिस करना। अब ज़्यादा थ्योरी वगैरह पे फोकस मत करना, क्योंकि जैसा जैसा आप थ्योरी में फोकस करोगे बहुत डीप में जाओगे और फिर फंस जाओगे, प्रैक्टिकल स्किल्स कभी गेन ही नहीं कर पाओगे। और थ्योरीज़ में अगर घुसने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल में आ गए ना एक बार, तो आपको चलो मान के चलो कोई चीज़ आ नहीं रहा है, तो आप प्रैक्टिकल में वो चीज़ें डायनेमिकली सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ सीख के ही हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो प्रैक्टिस कहाँ करना है, तो आपके पास ट्राई हैकमी के लैब्स होते हैं, वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली ट्राई हैकमी से मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आपने ट्राई हैकमी के 50, 60, 70 लैब सॉल्व कर लिए और आपको बोर हो रहा है, चले जाना हैक द बॉक्स पे। तो ट्राई हैकमी पे स्टार्टिंग करना, हैक द बॉक्स पे चले जाना। अगर एडवांस हो गए तो और भी एक है ओवर द वायर, वहाँ पे भी आप सीटीएफ वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ पे टीचिंग भी है, लाइक ऐसा नहीं कि सीधा जाके लैब सॉल्व करने लग गए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वो भी पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में, राइट। और एक बार आपको कॉन्फिडेंस हो गया, हमने कर लिया है कुछ, तो अब क्या करना, सर्टिफिकेशन की तरफ जाना। तो सर्टिफिकेशन लाइक सी एच कर सकते हो, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल वगैरह पे फोकस करोगे तो मैं EJPT सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, लेकिन डिमांड CH की। आप सोच लेना आपको कौन सा करना है। फिर सिक्योरिटी प्लस कर सकते हो, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया 1-2 साल का सिक्योरिटी में, और चीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है, चले जाना OSC की तरफ, OSCP की तरफ सर्टिफिकेशन। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 1.5 लाख के पास जाता है।
और रियल वर्ल्ड अगर पैरेलल में रखना चाहते हो, CTF वगैरह सॉल्व कर, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस भी देखना चाहते हो तो बग बाउंटीज़ वगैरह कर लेना, CTF खेल लेना। और जो ट्राई हैक द बॉक्स के जो लैब्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड होते हैं। चलो ये तो हो गया अपना प्रैक्टिकल स्किल्स। और क्या करना, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाना, क्योंकि लाइक आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए कि आपने क्या क्या किया है। ये तो आपके रैंक होंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये भी दिखा सकते हो कि आपने ये सॉल्व किया, सर्टिफिकेशन है आपके पास। और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना लेना साइबर सिक्योरिटी में। देखो ये थे मेरे तरफ से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, लेकिन अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, Q&A करेंगे। तो आप क्या करना, आपके जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड, वो आप कमेंट में कर देना। अगले वीडियो में हम Q&A करेंगे। तो आपको जो भी आपके पर्सनल डाउट है, आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल जनरल क्वेश्चन थे जो सभी को आते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना, अगले वीडियो में पक्का Q&A करेंगे। और आई विल से दिस वाज द वीडियो, आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।